ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान के दरअसल इजराइल और हमास के बीच जारी जंग पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल ने युद्ध में पूरी ताकत झोंक दी है और ये हमास के खिलाफ आखिरी जंग की तैयारी है। हम हमास के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल की सेनाएं लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही हैं। इसके साथ हमास से जुड़े लोगों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इधर इजराइल और हमास युद्ध पर अमेरिका का बयान कि इजराइल के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लगातार अमेरिका की तरफ से भी सैन्य राहत सामग्री भेजी जा रही है और इन सब के बीच अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि वो इस युद्ध में, इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना है कि हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और गाजा पहले जैसा नहीं रहेगा। हम गाजा पट्टी को 180 डिग्री तब्दील कर देंगे और जितना भी हिसाब है वो सब कुछ चुकता किया जाएगा और ये अगली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। तो इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है और इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री भी लगातार हमास के खात्मे का दावा कर रहे हैं। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, इजराइल हमास युद्ध पर एक बार फिर से नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ये आखिरी जंग है और सब कुछ फाइनल होगा। किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये युद्ध? देखिए, इजराइल में फिलहाल यूनिटी गवर्नमेंट बन चुकी है, मतलब कि सब ऑपोजिशन पार्टियां और तमाम दल इकट्ठे होकर के सरकार एक इमरजेंसी के वक्त बनती है और वही बन चुकी है। और उसने फैसला किया है कि गाजा का पूरा नमो निशान मिटा देना है और तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। 25 किलोमीटर लॉन्ग एक पट्टी है और 17 किलोमीटर वाइड है। उसका पूरा एरिया ध्वस्त करने के लिए लगातार जो है रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये जानकारी मिल रही थी कि फॉस्फोरस बम भी फेंका गया। फॉस्फोरस बम जो है बहुत घातक रसायन उसमें होते हैं, वो भी यूज किया गया है और जो कमांडर है उसका जो घर वो भी तबाह कर दिया गया था हमास का। लेकिन इजराइल को दो तरफा इस वक्त लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ लेबनान और उसके बाद ईरान, इराक की तरफ से भी, सीरिया की तरफ से भी जो है लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी है। इजराइल फिलिस्तीन को वो दोनों मदद कर रहे हैं। तो वहीं इजराइल की तरफ से बात करें तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा कैरियर गोला बारूद लेकर वहां पहुंचा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे युद्ध में इजराइल के साथ हैं। अमेरिका भी कई नागरिक हमास ने मारे हैं इजराइल में, इसलिए उनको पूरा अधिकार है इजराइल का साथ देने के लिए। तो वहीं भारत की तरफ से बात करें तो भारत ने पहले ही कह दिया था कि हम इजराइल के साथ हैं और अब एक विमान जो है वो रवाना हुआ है, ऑपरेशन अजय किया जा रहा है, जिसके तहत जो भारतीय छात्र और अन्य लोग इजराइल में फंसे हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। क्योंकि पैसेंजर उड़ाने तो सभी देशों से बंद हैं, तो फिलहाल रेस्क्यू करके एयरफोर्स के विमान पर ये लोग लाए जाएंगे। तो वहीं एक एम्बेसी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी सबके लिए जारी किए गए हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिनके रिश्तेदार फंसे हों वो उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो लेकिन युद्ध जो है लगातार अग्रेसिव होता जा रहा है और इजराइल ने पूरा एक, उनकी संसद ने पूरा एक कह सकते कसम खा ली है कि गाजा पट्टी का निशान अर्थ से मिटा देना है। इसमें लगभग कई देशों का, 80 से ज्यादा देशों का, 80% देश है उनका समर्थन इजराइल को मिल रहा है। कुछ देशों की तरफ से फिलिस्तीन को भी समर्थन मिल रहा है। अगर रशिया की बात करें, रशिया ने किसी का समर्थन फिलहाल नहीं किया है, लेकिन अमेरिका पर जरूर फिलिस्तीन के हकों के बारे में नहीं सोचने की बात कही है। तो वहीं दूसरी ओर कई देश जो है मदद के लिए भी आगे आए हैं। ऐसे में लगातार गतिरोध जो बढ़ रहा है और हवाई हमले लगातार जारी हैं। और दूसरी बात, गाजा जो है वो एक उसका लैंड लॉक्ड है, आसपास जो तमाम देशों से घिरा हुआ है, इजराइल से भी घिरा हुआ है। तो अब वहां आने जाने वाली जो चीजें हैं वो तो रोक दी है, तो वहां सप्लाई, खाने पीने की, पानी की सप्लाई रुक गई है। दूसरा, जो वहां पर बिजली के संयंत्र थे उनके ऊपर बमबारी हुई है, तो अभी एक ही संयंत्र चल रहा था, वो भी उसने काम करना बंद कर दिया है। तो अभी जनरेटर पर जो है वहां बिजली चल रही है, बाकी सब जगह बिजली की लाइन जो है वो ठप हो चुके हैं। कम्युनिकेशन उनका पूरी तरीके से टूट चुका है और जो रोडवेज या अन्य पैसेंजर चीजें हैं वो तमाम चीजें बंद हो चुकी है। तो आर्थिक तौर पर तो पूरी तरीके से गाजा जो है वो अलग थलग इसमें हो चुका है। हालांकि अर्थव्यवस्था तौर पर देखें तो इजराइल को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनका जो लोकल करेंसी है वो पिछले कई सालों बाद इतनी लोएस्ट में चली गई है।
अर्थव्यवस्था के बाजार में। तो क्योंकि फिलहाल जो देश है वो पूरा इस वक्त वार जोन में है और एक पूरा कह सकते हैं कि इस वक्त ये लंबी जंग चलेगी, लेकिन हमास को पूरी तरीके से खत्म किए बिना इजराइल चुप होने का की नहीं होने की बात कही है। जी शुक्रिया नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। इजराइल और हमास के बीच ये जंग फिलहाल जारी है और इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि निर्णायक मोड़ पर इस लड़ाई को ले जाया जाएगा और इन सब के बीच अमेरिका ने भी कहा है कि वो इस लड़ाई में इजराइल के साथ है।